अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो भगवान के तेज को सहन करने में असमर्थ हो रहे थे। घबराहट के कारण उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर भी अर्जुन स्वयं को संभालते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सौम्य रूप में ही दर्शन दें। ऐसे भगवान के विश्व रूप के दर्शन वाला गीता के इस अध्याय 11 के पाठ अर्थात इसके पढ़ने सुनने की महिमा के बारे में भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। गीता के 11वें अध्याय में जो भगवान का परम तात्विक रूप है, तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन, संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को सुनो। इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में कई कथाएं हैं, उनमें से एक कथा कहता हूं। प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी चारों दीवार और द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़े बड़े विश्राम गृह हैं, जहां के सोने के खंभे शोभा पा रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्यामवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न से युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा के सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। और जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वो सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास श्री गीता के 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन का प्रतिदिन पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित थे, तब महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें गांव के बाहर स्थित एक बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हैं। लेकिन आपके साथी कहाँ गए? आप कैसे इस भवन से बाहर हुए? आप इसका पता लगाए। मैं तो आपको इतना ही कहता हूं कि आपके जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, आपको किस महामंत्र का ज्ञान है? आप किस विद्या का आश्रय लेते हैं तथा किस देवता की दया से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? हे ब्राह्मण देव, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूंगा। ये कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वो दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वो बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है।
मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तब मुखिया बोला, ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वो प्रतिदिन आकर इस नगर को मनुष्यों को खा लिया करता है। एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की है, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम लोग तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। इस गांव के बाहर के धर्मशाला में जो पथिक रात में आकर रुकेंगे, उन्हें तुम खा लेना। इस प्रकार नागरिकों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस धर्मशाला में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को आप ही जानते हैं। एक समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वो मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वो उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। तब उस राक्षस ने कहा कि, हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वो मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वो उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके पास आया हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ब्राह्मण राक्षस कैसे बना। ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, बहुत पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ रहे थे। उन्होंने उस राही को देखा तो दया आ गई और वे दूर से ही गिद्ध को भगाते हुए राही को बचाने के लिए दौड़े। तब तक गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे दुष्ट, शक्ति होते हुए भी जो व्यक्ति चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की रक्षा नहीं करता, वो उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए जीव को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वो घोर नरक में पड़ता है और भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं देख सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वो हलवाहा राक्षस हो गया।
अतः हे द्विज श्रेष्ठ, आप चलिए और श्री गीता के 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित कर फिर अपने ही हाथों से उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दीजिए। मुखिया की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उस मुखिया के साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के पाठ से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाल दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तब गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों प्राणियों का भक्षण किया था वे सभी भी दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर सवार होकर स्वर्ग को जाने लगे। तब मुखिया ने राक्षस से कहा, हे मान्यवर, इसमें मेरा पुत्र कौन है, यह मुझे बताइए। उसके यो कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक के मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, हे मुखिया, पहले कई बार तुम भी मेरे पुत्र बन चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूं। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये भी हम सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन, पाठ और मनन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं। ये कहकर मुखिया का लड़का सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को सुना, फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णुधाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।